इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हर एक भारतीय जीता है। वही इस तिरंगे के नीचे अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो वो टीचर्स नजर आएंगे जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है और रेबरे खेल से संबंधित ये तमाम टीचर्स हैं। और लगातार अगर हम कहें खेलो इंडिया की चर्चा जब होती है तो जम्मू कश्मीर को भी कहा जाता है कि देखिए योगदान बहुत है और उस योगदान के पीछे रेबरे खेल टीचर्स का हाथ बहुत है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि भाजपा कार्यालय के बाहर ये काफी लंबे समय से बैठे हुए हैं सिर्फ एक मांग को लेकर कि आखिरकार हमारा भी परिवार और परिवार का क्या होगा। अर्जुन, आप तस्वीरें दिखा दीजिए, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम टीचर्स जो है वो मौजूद है जो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और लगातार अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो प्रशासन जिसको पीठ थपथपानी चाहिए वो किनारा करता हुआ नजर आ रहा है। और प्रशासन जो है लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए और आपके अच्छे दिन जरूर आएंगे। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी आश्वासन देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि देखिए अब जो है समय नजदीक है जब आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपका भविष्य अगर जम्मू कश्मीर के प्रशासन के हाथ में है तो आपको भाजपा का साथ मिला है। धीरज जी मेरे साथ है। धीरज जी, रविंद्र रैना पर कितना भरोसा है और क्या चर्चा हुई थी, क्या बातचीत हुई? मैम उनके ऊपर ही भरोसा है, बेसिकली वही हमारे बीच में आ रहे हैं, समय वही बात करते हैं हमारे साथ। आप देखें तीसरी बारी अगर पार्टी ने उनको यूटी अध्यक्ष बनाया है इस बार, तो मतलब कि फिर आप और यूटी अध्यक्ष अगर एक सीएम की पोस्ट में होता है और आप देख लें फॉर्मर डिप्टी सीएम कुविंद्र गुप्ता जी और सीएम हमारे बीच में आके कल हमारे यहाँ पे फ्लैग होस्ट किया उन्होंने, अच्छे से हमारा पूरा प्रोग्राम देखा, परेड देखी हमारी, सारा प्रोग्राम सबसे मिले वो। एटलीस्ट ये भी एक मतलब होता है पब्लिक लीडर जिसको बोलते हैं, जो दुनिया के बीच में आके बैठ के बात करता है। तो विश्वास तो है उनके ऊपर, क्योंकि पहले भी उन्होंने गर्मियों में भी हमारा जो प्रोटेस्ट हुआ था तब भी काफी हमारा साथ दिया था। देशभक्ति के गाने भी गाए, देशभक्ति के गाने कल परसों भी उन्होंने हमारे बीच में काफी गाए, डांस भी किया और चीफ सेक्रेटरी के साहब के पास हमें लेके भी गए थे। वो वहाँ पे भी उन्होंने बात रखी है, उन्होंने सेंटर में भी हमारी बात रखी है अमित शाह जी के साथ और एलजी साहब के साथ भी बात रखी है। अब वो उनके मुताबिक ये है कि अब आप अपना धरना प्रदर्शन उठा दो, आपका जो मैटर होना था वो हो चुका है। लेकिन हम उनसे बार बार यही एक डिमांड करते हैं कि सर रिटर्न में हमें दे दें 2 लाइनें चीफ सेक्रेटरी। जब आप लोगों को कोई ऑर्डर आता है खेलो इंडिया का कि देखिए आपको आगे बढ़ाना है और खिलाड़ी एक बनाना है जो देश का नाम रोशन करे, आपको भी तो रिटर्न नहीं आता है, तो आपको रिटर्न देने में क्या परेशानी? जब हम स्कूल से कहीं जाना होता है हमें ही, तो हमें भी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस वाले या जोनल ऑफिसर वाले क्या कहते हैं, एक रिटर्न देते हैं। ऐसे सिर्फ टेलीफोन कॉल पे तो नहीं ना हमें स्कूल वाले भेजते हैं, उनको बोलते हैं उनको भी कुछ रखना पड़ता है वहाँ पे। तो हम भी यही कह रहे हैं इनको कि हमें रिटर्न दे दें, हमारा जो टाइम पीरियड है 7 साल का उसको कम करके 5 साल कर दें, जो हमारी बेसिक डिमांड है। क्योंकि हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे रेबरे तालीम टीचर काम करते हैं एक ही स्कूल में, तो अगर उनका टाइम पीरियड हमारा 5 साल है तो हमारा 7 साल क्यों है? एक ही वेन्यू पे एक ही जगह पे काम करना है तो हमारा टाइम पीरियड भी 5 साल होना चाहिए। ये बात हमारी चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी हुई है। तो सर ने देखा, बोला है कि हम देख रहे हैं इस मैटर पे जल्द से ही हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूटी अध्यक्ष रविंद्र रैना जी, वो कह रहे हैं कि आपका जो मुद्दा है जल्द से जल्द रिटर्न में आपके पास आ जाएगा। आपके अच्छे दिन आएंगे और इलेक्शन से पहले आएंगे बाद में आएंगे? देखो पहले ही ये मैं एक बात उनको भी क्लियर बोलता हूँ कि सर टाइम पे मतलब कि इस समय जब हम इतने 40 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस समय अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे ओपन होके तो हम बोलेंगे ठीक है। अगर आपने इलेक्शन का मुद्दा बना के हमारा सपोर्ट इलेक्शन टाइम तक लेके गए खींच के, उस समय फिर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। तो सैलरी का बहुत मसला होता है और आज जम्मू का या कश्मीर का कोई नागरिक ऐसा नहीं है जिनको रेबरे खेल की सैलरी नहीं पता है। धीरज से मैं लगातार बातचीत करती रही, वो कहते हैं कि अब जो हमारे स्टूडेंट्स है वो भी कहते हैं कि सर छोड़ दीजिए, तो आपके साथ क्या होता है? देखिए सैलरी की ये बात है, सबसे बड़ी बात जो थी हमारी पॉलिसी में वो प्रोविजन पीरियड को लेके थी। जो हमारा प्रोविजन पीरियड 7 साल का था, ये उम्मीद बना के रखी थी कि हमारा कुछ आगे का जो टाइम है वो अच्छे से गुजरेगा। बहुत कम सैलरी है, हमने इस चीज़ को भी सेक्रीफाई किया, ऐसे वैसे करके हमने अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। 4000 से कुछ भी नहीं होता है मैम। तो इस टाइम जो हमारा असली में डिमांड जो है वो प्रोविजन पीरियड को लेके है। 4 सालों से आपको भी पता है, आपने भी बहुत बार हमारी स्टोरी की है, तो उसमें हमने एक ही डिमांड रखी थी, जो हमारा प्रोविजन पीरियड है उसको 7 साल से 5 साल में ले आया जाए। जैसे रहबरे तालीम टीचर्स और रहबरे खेल टीचर दोनों ही एक स्कूल में काम करते हैं, एक को आप एकेडमिक सेक्शन के लिए लेते हैं और दूसरे को खेल के लिए। तो ये भेदभाव क्यों? एक का टाइम आप 5 साल कर देते हैं और दूसरे का 7 साल। उसी तरह से आप ले लें रहबरे ज़राअत और रहबरे जंगलात की बात, जितने भी रहबर हैं सबका टाइमिंग 5 साल का है।
खाली एक रहबरे खेल है जिसका 5 साल का टाइम किया। इवन के रहबरे जंगलात और रहबरे खेल एक ही दिन का कैबिनेट ऑर्डर है, सेम कैबिनेट ऑर्डर है, उनका आप 5 साल कर देते हैं और हमारा 7 साल कर सकते हैं। ये कौन सी इंसाफी है? अगर हम टीचर ग्रेड को देखेंगे तो टीचर ग्रेड भी सेम है, काम भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इतना भेदभाव हमारे साथ। दूर दराज के इलाके तक जब आप पहुंचते हैं, लगातार हम ये बातचीत करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टीए डीए ये सब मिलता है, आपको कुछ मिलता है ट्रेवल का? बिल्कुल मैम, आपने सही बात बोली। हमारी जो ड्यूटी है लगभग हमें हर दिन ट्रैवलिंग करना पड़ता है 30 किलोमीटर्स उन स्कूलों तक पहुंचने के लिए। हमारे पास कुछ भी 1 रुपया भी अभी तक हमने सैलरी का सेविंग नहीं किया, वो सारा हमने फेयर में दिया है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता था 5 साल के बाद हमारा परमानेंट ऑर्डर आ जाएगा और हमारी रेगुलाइजेशन हो जाएगी, एक हैंडसम सैलरी हम ले लेंगे। तो ये चीज़ें देखिए मैम, इन चीज़ों को जब गवर्नमेंट एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग इस पॉलिसी कैबिनेट ऑर्डर को भी जब चैलेंज करते तो बड़े दुख एक किस्म का। देखिए आप हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की रिसेंटली जो सरकार बनी वहाँ पे, तो भाजपा के जो लोग थे वहाँ पे उन्होंने वकालत का काम किया। उन्होंने अपने कैबिनेट ऑर्डर को बचाने के लिए उन्होंने केस किए कि हमारे किसी भी कैबिनेट ऑर्डर के साथ कोई भी हुकूमत या कोई भी जो सरकारी कर्मचारी होगा वो उनको छेड़ेगा नहीं। तो हम भी इस टाइम भाजपा पे उम्मीद लगा के रखेंगे कि वो हमारा वकालत का काम करेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे। इवन कि ऑन कैमरा बोला जाता है कि आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, तो वो रिटर्न में हम कब देंगे ये हमारी तरफ से आप ही पूछ सकते हैं। भाजपा के जितने भी लीडर हैं या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 39 डेज से, वो कह रहे हैं कि हमारा रिटर्न में जब तक रिटर्न ऑर्डर नहीं आएगा हम ये प्रोटेस्ट ऑफ नहीं करेंगे। मैम सर ने कहा 4,000 रुपया सैलरी के तौर पर मिलता है और 4,000 रुपया आप किराए के तौर पर देते, असल देश सेवा तो आप ही कर रहे हैं। देखिए परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? परिवार के लिए तो अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस वक्त हम इतने बड़े हैं, अपनी जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन वो जॉब भी नहीं हमारी है। इस वक्त हमारी ये हालत है कि जो हमारी सैलरी है 4,000 वो हमारी जो किराया है उसमें चला जाता है। बाकी जो हमने वो बचपन से एक ख्वाब देखा था कि एक हैंडसम सैलरी लेंगे, एक अच्छी जॉब होगी, फिर अपने माँ बाप को मतलब उन पे हम डिपेंड नहीं रहेंगे। इस वक्त वो हालत है कि एक तो उन्होंने पढ़ाई लिखाया, हमें यहाँ तक पहुँचाया, और आज इस वक्त हमें उनसे ही किराया लेना पड़ता, हमें उनसे ही अपनी जरूरतों की जो हमारी जरूरत की चीजें हैं वो लाने के लिए हमें उनसे पैसे लेने पड़ते हैं। ये एक शर्म वाली बात है, शर्म की बात है इनके लिए। कितनी डिग्रीज आप लोगों ने हासिल की, कितना समय लगा एजुकेशन? देखिए हमारी जो बेसिक जो डिग्री होती है वो बैचलर्स होती है, बीपीएड। यहाँ पे मैक्सिमम टीचर्स आपको मिलेंगे, मैक्सिमम के बीपीएड, एमपीएड, एमफिल, पीएचडी, नेट क्वालिफाइड, सेट क्वालिफाइड, जीआरएफ क्वालिफाइड, नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है यहाँ पर। तो उसके बाद जो इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है वो इस वक्त सड़क पर अपने हक के लिए लड़ रहा है। अगर इस वक्त हमारा एक पीएचडी स्कॉलर अपने हक के लिए लड़ रहा है, बताइए हमारे जवानों का फ्यूचर कहाँ जा रहा है? फिर अगर हमारे लिए जस्टिस नहीं है आपके पास, फिर क्या कर रहे हैं? कौन से, मुझे तो लगता है सीधे ये नाटक चल रहा है यहाँ पर हमारे यूटी में कि आपने यहाँ पे फिजिकल कॉलेज खोल के रखे हैं, फिर आपको पता है हम जो हमारा नौजवान है इसके लिए आपके पास कुछ नहीं है, क्यों आपने ये नाटक लगा के रखे हैं यहाँ पे? बंद कर दो ये नाटक, बंद कर दो ये सब कुछ यहाँ पे। चलो हम ही खराब हो गए ना, हमारे बाद के बच्चे तो खराब नहीं हो जाएंगे। तो ये एक चीज आपको दिखा रहे हैं खुद ही कि आज हमारे 39th डे हमारा कंटिन्यूअसली एक प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ पे, पीसफुल प्रोटेस्ट है, और फिर भी हम इनको आज तक बोलते आ रहे हैं कि हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट है, इसका फायदा ना उठाए। देखिए जो हम नहीं करना चाहते हमें उस चीज पर मत उकसाइए। आप अपनी बात रख रहे हैं, इसके बाद भी अगर आपसे नहीं हो रहा है कुछ, तो जो फिर हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी इनकी अपनी होगी, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लगातार यहाँ पर कहा जाता है कि हरियाणा की जो सरकार है वो ये कहती है कि हम स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत काम करें और वहां से ही ज्यादातर कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स के मेडल आते हैं। तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन एक स्पोर्ट्समैन की जिंदगी को समझ नहीं रहा है, और कैसे जो है आगे आपका भविष्य जा रहा है? अभी तो आप समझ ही सकते हैं, हम रोड पे हैं तो कैसा हमारा भविष्य है। देखिए ये सारी कहने की बातें हैं, एक होता है कहना, दूसरा होता है करना। कहने और करने में बहुत ज्यादा फर्क है। अपने बारे में बताओ। तो जैसे मैं खुद का बोलूंगी, मैं खुद वर्ल्ड चैंपियन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट मैं हूँ। कौन सा स्पोर्ट खेलती थी आप? मैं मार्शल आर्ट्स में हूँ, और प्लस मैं बेस्ट एथलीट रही हूँ। जम्मू यूनिवर्सिटी में मैं बेस्ट एथलीट रही हूँ। तो मेरी काफी ज्यादा मतलब 24 ईयर्स से मेरा बैकग्राउंड है स्पोर्ट्स के साथ। मैं यहाँ पे हूँ और क्या कर रही हूँ, अब इनजस्टिस बोल रही हूँ इनका, अपने जस्टिस मांग रही हूँ इनसे कि मैं यहाँ पे इतना। परिवार क्या कहता है? क्योंकि आपका एक डिसिप्लिन लाइफ होता है स्पोर्ट्समैन का, सुबह उठना है, ये आपका एक पूरा दिनचर्या होता है, रूटीन होता है। तो जब आपको परिवार ये देखता है कि यार इसको तो जॉब पर होना चाहिए था, ये प्रोटेस्ट में जा रही है, तो उनका क्या रिएक्शन रहता है?
आप परिवार की बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ हमारी शर्म से आंखें झुक रही हैं अपने स्टूडेंट्स के पास, अपनी सोसाइटी में, अपनी फैमिली में, क्योंकि जिस लेवल पे हम जाके उठे हैं ना पहले, तो वहां से नीचे ठप करके गिरे हैं। वो किया है हमारी गवर्नमेंट ने हमारे साथ, डिमोशन हुआ है। क्योंकि जिस हिसाब से, जिस लेवल से, मैं आपको बोल रही हूँ, मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, कहने वाली ऐसी बात नहीं, और वर्ल्ड कप में मेरा गोल्ड मेडल है, मैं फिर से बता रही, और जम्मू कश्मीर की पहली ब्लैक बेल्ट हूँ मैं। जम्मू कश्मीर को 1000 बार क्या कंट्री को रिप्रेजेंट किया है मैंने, लेकिन मैं रोड पे हूँ। मैंने मास्टर्स किया है फिजिकल एजुकेशन में, रोड पे हूँ। फायदा क्या है ऐसी गवर्नमेंट का, मुझे बताइए। डेवलपमेंट किधर पे है? ये सो कॉल्ड यूटी जो बनी है, इसका क्या फायदा है? मैं बताती हूँ, आप मुझे बताइए, मुझे एक चीज का खाली जवाब चाहिए। अगर ये यूटी बनी है कश्मीर, मुझे बताइए बाकी स्टेट्स जो है, जो यूटी स्टेट्स ऑफ इंडिया है, अगर वहां पे फिजिकल एजुकेशन टीचर 4000 रुपए लेता है तो हम तैयार है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर यूटी में 4000 रुपए पे काम नहीं करता है, तो हमारे साथ क्या जम्मू एंड कश्मीर सच में इंडिया का ही है ना? अगर इंडिया का तो है, तो इतना भेदभाव क्यों है इतना भेदभाव? थैंक यू। जब प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, आप में से कितनी बेटियों से प्रधानमंत्री मिले या चर्चा की आप बेटियों? Most of the girls here have met the Lieutenant Governor of J&K. The problem is not actually कि वो मिल चुके हैं हमसे या नहीं मिल चुके. The thing is that he is not like we are not. Yes, it seems like that we are not audible to him, or he is not paying attention to whatever we say. बेटियां सड़क पे हैं, ठीक है, आप स्लोगन दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, but we are qualified girls. I have done my masters. I have secured a gold medal for myself in my masters. I have been awarded with the gold medal. And I don't think कि this is going to encourage any more females कि like आप अपनी studies में best दो. Yes, of course. I was an inspiration for my family, for my friends, for the students I have been teaching since past 4 years. I have worked before that as well, but that's not but the point is that if the inspiration is on road, how are you going to encourage the youth? How are you going to encourage the generation that is coming up? This is not the point. The point is that अगर आप हमारी कोई genuine demand है, हम बता रहे हैं आपको, repeatedly बता रहे हैं कि हमारे 5 साल कर दीजिए. अगर बाकी सारे रहबर जो schemes है, if they have been entitled with the scheme and they have received a probation of 5 years, why are we with the probation of 7 years? The point is that females are here, male are here, it doesn't matter. The संख्या कितनी, अगर मैं कहूँ रहबर के टीचर्स की कितनी ज्यादा संख्या है, कितने टीचर्स जो हैं जो स्कीम के तहत लगाए गए हैं और अब उनको लगता है कि हमारा भविष्य नहीं, हमारा परिवार का भविष्य अधर में है? There are nearly about 26 to 2700 teachers who have been employed under the scheme, but I think it's a very meager amount for the government जिनको adjust कर सके. So it's not a big thing for the government to like inculcate all these posts ना रहबरी खेल के जो है इनको to convert them in the physical education teachers or whatsoever. तो ये कोई issue नहीं है. गवर्नमेंट के लिए तो ये 5 मिनट का मसला है. It's not like कि it would take years. Although it has been our like 39th day of protest and we cannot see anything written from the government. We are only like hearing whatever we are hearing, that is in verbal only. Nothing is coming towards us in written. We only want something that has a full proof, black and white with the stamp. That is the ultimate motive. Official order. Yes, exactly. An official order, of course. क्योंकि verbally तो हमें काफी कुछ बताया जा रहा है, but that's not going to play a role in any of all this. We are on roads, the girls are on roads, the boys are on roads. What is the point? What is the motive? I am like discouraging all those who I have been teaching. They would of course take this field. अरे यार जब Also the young voters of Jammu and Kashmir जो ये भूल चुके हैं. Yes, of course, we are the young voters of Jammu and Kashmir. We are the people who will lead the government, who will get it in actual application of everything that is going to happen. But the thing is कि मुझे लगता है गवर्नमेंट का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इस चीज के कि यूथ जो है वो सड़क पे है. It's not going to play an impact on them. I think they are considering it like that, but there's nothing like that. We are youth. We have the power. We have the power to change every single thing, and we will change it. देखिए साफ तौर पर बदलाव हमसे ही होता है. और अर्जुन आप संख्या दिखा दीजिए तमाम टीचर्स की, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर टीचर्स जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. और प्रदर्शन भी इस प्रकार का है कि उम्मीद है कि हम यंग वोटर्स हैं और जवाब देना जानते हैं, लेकिन जवाब तभी देंगे जब आप लोग इस तरह से
तस्वीरें आप बिल्कुल साफ करेंगे। कुछ और टीचर्स हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार लगातार जो है वो यहाँ पर बैठे हुए और परिवार की क्या प्रतिक्रिया रहती है और परिवार जो है किस प्रकार इस समय परेशानी का सामना कर रहा है। क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली जब घर से बाहर निकलते हैं कुछ उम्मीदों के साथ निकलते हैं। आप अपने परिवार का संचालन करते हैं, यू द हेड ऑफ द फैमिली, तो कुछ उम्मीदों के साथ बाहर निकलते हैं, लेकिन जब प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? ये शौक नहीं, मजबूरी है, 5 साल जरूरी है। फैमिली की बात की है तो फैमिली इस टाइम बिल्कुल चिंता करते हुए, क्योंकि हम पिछले 40 दिनों से खड़े हैं, लेकिन नए जम्मू एंड कश्मीर में कोई सुनवाई नहीं होती है। आज आपके 2600 स्कूल्स के टीचर्स, आज उनकी उन स्कूल्स की जान, यूथ स्पोर्ट्स की जान आज इस यहाँ बीजेपी ऑफिस के बाहर है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपने हमें स्कूल से रोका है तिरंगा होस्ट करने से, लेकिन तिरंगा हमारे दिल में बसता है। हमने यहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया और शौक से मनाया, और इस सिलसिले में मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ रविंद्र रैना सर से, कविंदर गुप्ता जी से, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और हमारा नेशनल फ्लैग होस्ट किया। इस सिलसिले में मुबारकबाद। लेकिन एक शिकायत भी है कि जब हमारी पॉलिसी आई, पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट थी, तब उन्होंने नहीं सोचा दुनिया का सबसे बड़ा प्रोबेशन पीरियड 7 साल का है। क्या कौन इंसान रह सकता है 7 साल 4000 पे? कैसे चलेगा घर? किस इंसान का घर चलेगा 4000 पे? लेकिन मेरी यही गुजारिश है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, आपने हमें रोड पे लाया है, लेकिन आप भी हमारी उम्मीद है, क्योंकि हम देशभक्त लोग हैं, हम हिंदुस्तानी है, भारतीय, प्राउड टू बी एन इंडियन। हम किसी चाइना से नहीं आया, नेपाल से नहीं आए हैं। आपने हमें रोड पे लाया है, आपका हक बनता है हमें इंसाफ देना, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि रविंद्र रैना इज अ रे ऑफ होप फॉर द रेबेर खेल टीचर्स। और मैं बिल्कुल, हमें उम्मीद है 1-2 दिनों में हमारा जो मसला है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। हम भी अपने अपने घरों में खुशी से जाएंगे, और हमारी फैमिली, हमारा परिवार, ये सिर्फ 2600 लोगों की बात ही नहीं है। अगर हम इंटरकनेक्टेड बात करेंगे, ये 3 लाख 4 लाख फैमिली की बात करेंगे। और मैं यहाँ से दावा के साथ कहता हूँ कि रविंद्र रैना सर, आप मसला हमारा हल कीजिए, क्योंकि रहबर खेल स्टैंड्स विद बीजेपी, रहबर खेल स्टैंड्स विद रविंद्र रैना सर। और रविंद्र रैना सर, अगर आपके दिल में हमारे लिए प्यार है, हमारे दिल में आपके लिए प्यार है, लेकिन इस प्यार को, इस मोहब्बत को नफरत में ना बदल जाए, और हमारा मसला सॉर्ट आउट कीजिए। देखिए, शिकायत उन्हीं से होती है जिनसे उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें इस प्रकार आप बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये भूल जाते हैं कि किस प्रकार की राजनीति आप जो है वो गढ़ रहे हैं। लेकिन तस्वीरें दिखाने के लिए काफी है कि जम्मू कश्मीर का जो भविष्य या भविष्य के जो निर्माता है रेबरे केयर टीचर्स आज सड़कों पर है, भाजपा कार्यालय के बाहर है। उम्मीद भी बहुत है, भरोसा भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे का समय क्या इनके लिए रिटर्न ऑर्डर लेकर आएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कहीं अगर देर हो गई तो जवाब इलेक्शन में जरूर मिलेगा, क्योंकि ये भी जम्मू कश्मीर के नागरिक होते हुए यहाँ के वोटर्स हैं। आप हमारे साथ बने देखते हैं।